नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश द चाइना फाइल्स। आज की खास पेशकश में जिक्र उस फिक्र का जिसके बाद शी जिनपिंग ताउम्र चीन के राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब यह कि जिस शी जिनपिंग को दुनिया जमीन खोर के नाम से जानती है, वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक चीन का राष्ट्रपति बना रहेगा और सबसे गरीब देश से दुनिया की आर्थिक महाशक्ति का सफर तय करने वाले देश चीन के संस्थापक माओ के बाद सबसे ताकतवर और इकलौते नेता बन जाएंगे। चीन में सत्ता और तानाशाही होगी, आम लोगों की आवाज को और दबाया जाएगा, गरीबी, बेरोजगारी और समस्याओं को राष्ट्रवाद के उन्माद में मानो झोंक दिया जाएगा। क्यों? शी जिनपिंग को एक बार फिर सत्ता का सिरमौर बनाने की तैयारी हो रही है। 16 अक्टूबर को होने वाली चाइनीज कम्युनिटी पार्टी की बैठक में सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं, जिसके बाद जिनपिंग ही ड्रैगन के एकमात्र बादशाह हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह कि आने वाले वक्त में ग्लोबल समीकरण क्या होंगे? दुनिया में चीन अपने विस्तारवाद की कौन सी नई साजिशें रचेगा? क्या जिनपिंग का काम भी तानाशाह किम जोंग के जैसे होगा? यह रिपोर्ट देखिए। माओ के बाद चीन में जिनपिंग युग। नहीं बदलेगा ड्रैगन का निजाम। शी के हाथ रहेगी कमान। आंतरिक समस्याओं पर भारी जिनपिंग की रणनीति। चीन में युद्ध उन्माद ही सत्ता का रास्ता। चीन में जिनपिंग के खिलाफ बोलना मना है। जो जिनपिंग के खिलाफ बोला, समझो गया काम से। सीसीपी मीटिंग का आयोजन आखिर सब कुछ कहता है। जिनपिंग को मिल रहा अब माओ वाला ओहदा। सौ साल के इतिहास में तीसरा संकल्प पत्र। हर बार संकल्प पत्र ने बढ़ाई
शीर्ष नेताओं की शक्तियां। कोरोना से गरीबी तक हर मुद्दा जिनपिंग पचा गए। ताकत के इस्तेमाल से सत्ता पर छा गए। कैसे जिनपिंग बन गए चीन के युग पुरुष। ताकत की नुमाइश विस्तारवाद की सनक ही काफी है। तो क्या जिनपिंग बन गए लाइफ टाइम प्रेसिडेंट? मानवता को कुचलकर सत्ता का सुख भोग रहे जिनपिंग। जिनपिंग की ताकत बढ़ी तो बदलेंगे ग्लोबल समीकरण। दुनिया को ताकत की हनक से जीतने निकलेगा चीन। अमेरिका, भारत, ताइवान जैसे कई देशों के सामने होंगे युद्ध के हालात। जाहिर है चीन में अब तानाशाही शी जिनपिंग के आजीवन सरदार बनने के बाद अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक मौजूद सरहदी तनातनी और खिंच जाएगी, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर जिनपिंग अब और ताकतवर हो जाएगा। ऐसे में उसकी विस्तारवादी की नीति दुनिया को और परेशान करेगी। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं चीन के शी एरा का भारत और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होना लगभग तय है। जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी को चीन में अपराध की कैटेगरी में डाला जा सकता है। उनके खिलाफ उठी हर आवाज को दबा दिया जाएगा, क्योंकि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 20वीं पार्टी कांग्रेस का 16 अक्टूबर को आयोजन करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस अहम बैठक में शी जिनपिंग को माओ के बाद देश का सबसे शक्तिशाली नेता चुना जाएगा। असल में ताइवान से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब देश के संस्थापक नेता माओ की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि शी जिनपिंग को पार्टी की बैठक में ग्रेट लीडर की उपाधि दी जा सकती है। अंतिम बार ये उपाधि माओ को दी गई थी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की इस बैठक का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन की अर्थव्यवस्था की सांस फूल रही है और उसका अमेरिका के साथ तनाव बढ़ रहा है। यही नहीं, शी जिनपिंग की बेहद क्रूर जीरो कोविड पॉलिसी से चीन दुनिया से कटता जा रहा है। वहीं चीनी जनता भी इससे परेशान है। ऐसे में माना जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की इस बैठक में शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल का रास्ता खुद साफ करके एकाधिकार प्राप्त कर सत्ता में आजीवन के लिए बने रह जाएंगे। तीसरा संकल्प पत्र में रची गई पूरी कहानी 1921 की बैठक में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी। तब से लेकर अब तक पार्टी सिर्फ 2 संकल्प पत्र लेकर आई, लेकिन 100 साल के इतिहास में अब तीसरा संकल्प पत्र आया। हर बार संकल्पों के जरिए शीर्ष नेताओं की शक्तियां बढ़ाई गई।
इससे पहले संकल्प पत्र 1945 में आया, तो वहीं दूसरा संकल्प पत्र 1981 में लाया गया। पहले माओ सेतुंग और डेंग जियाओपिंग की बढ़ी थी शक्तियां, अब तीसरे ही संकल्प पत्र के बाद मजबूत होंगे शी जिनपिंग। जिनपिंग घोषित किए जाएंगे युग पुरुष। दरअसल जिनपिंग दशक में चीन के सबसे बड़े ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। 2012 में सत्ता में आने के बाद शी जिनपिंग अपने नियमों के मुताबिक चले। इसी कड़ी में जिनपिंग ने 5 साल के 2 कार्यकाल या 68 साल की आयु होने की अनिवार्यता को खत्म करने की तैयारी की और 2018 में चीन ने राष्ट्रपति पद के लिए 2 टर्म की बाध्यता खत्म कर दी। इसके बाद जिनपिंग का पूरी उम्र के लिए राष्ट्रपति बनने का राह का रोड़ा साफ हो गया। हालांकि जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल के खत्म होने के साथ ही चीन की जनता से उसका प्रभाव कम होने लग गया। उनकी तानाशाही नीतियों ने देश की आवाम को ही परेशान कर दिया। ऐसे में जिनपिंग के दौर में चीन के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे। शी जिनपिंग के कार्यकाल में जमीन की भूख बढ़ी। एलएसी और ताइवान सीमा विवाद इसी का नतीजा है। 10 से ज्यादा देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। इंटरनेट की आजादी में चीन काफी पीछे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चीन 85वें स्थान पर। चीन में सबसे ज्यादा मौत की सजा है। चीन में मीडिया को स्वतंत्रता नहीं। माओ कहते थे सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। माओ के इसी फॉर्मूले पर जिनपिंग चल रहे हैं। अब अगर जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा? भारत, अमेरिका और ताइवान के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके क्या बड़े परिणाम होंगे? ये सवाल अब हर किसी के जहन में उमड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में चीन ने दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध का माहौल बना, अमेरिका जैसे देशों से सीधे टकराने की तैयारी की। अब कोरोना महामारी के काल में पूरी दुनिया वायरस से संघर्ष कर रही है। उस वक्त चीन भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा था। जिनपिंग लगातार अमेरिका को ललकार रहा है तो ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता रहा। ऐसे में जमीन की भूख ने जिनपिंग को इतना क्रूर किया, इसके और परिणाम उनके सत्ता में आजीवन बनने के बाद सामने आने वाले। जाहिर है कि जिनपिंग के आगे के कार्यकाल में भी भारत और चीन के तल्ख संबंधों में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर जिनपिंग की आक्रामकता में बढ़ोतरी होगी और विस्तारवादी नीति को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाने की रणनीति पर पूरी तैयारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी देश में सत्ता हमेशा के लिए एक व्यक्ति के हाथ में चले जाना कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा आप उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और उनकी करतूतों से लगा सकते हैं। अब ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी देश चीन में होगा, क्योंकि यहां भी सत्ता की चाबी ताउम्र शी जिनपिंग के हाथों में चली जाएगी। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कैसे एक तानाशाह किम जोंग की सनकी ने देश को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया है।
तानाशाही की मानवाधिकारों पर चोट। अवाम पर किम की बंदिशों का जोर। भावनाओं पर पहरा, हंसने रोने पर पाबंदी। उत्तर कोरिया की हर सुबह लगती है फांसी। उदास जीवन, घरों में कैद रहने को मजबूर। हंसने रोने पर भी मिलती है जहां शूल। नियम टूटा, समझो हमेशा के लिए गायब। किम की सनक में कैद, जिंदगी मना रही मातम। भला उस देश के लोगों के भाग्य को कैसे परिभाषित किया जाए जहां का नेता सनकी और तानाशाह हो, जहां खुशी और गम भी कमरों में बंद हो, जहां की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती हो, जहां हर दिन अपने नेता के अजीबोगरीब फरमान सुनने पड़ते हो। जी हां, बिल्कुल नरक लगता है। हर दिन ऐसे आखिरी सा लगता है और बंधुआ मजदूरों से पूरा अत्याचार महसूस होता है। और ये हाल सिर्फ वहीं होता है जहां की सत्ता में एक तानाशाह स्थापित होता है। उत्तर कोरिया में एक तानाशाह के आजीवन सत्ता में स्थापित होने के ये परिणाम है, तो सोचो कि अब चीन में क्या होने वाला है। कैसे एक सन के देश में रक्त रंजित सत्ता स्थापित करने वाला है, कैसे उसके जुल्मों से देशवासियों के साथ पड़ोसी मुल्कों को भी सहमना पड़ता है। और इसका एक उदाहरण दक्षिण कोरिया में हर दिन युद्ध के पनपते हालातों से समझा जा सकता है। आपको उत्तर कोरिया में तानाशाही के शासन का विश्लेषण बताएं, उससे पहले एक बार गौर कर लीजिए जहां स्थापित तानाशाही की 3 पीढ़ियों पर किम जोंग उनके दादा ने की उत्तर कोरिया की स्थापना, किम उल सुंग ने 1948 में की नॉर्थ कोरिया की स्थापना। इल सुंग की मौत के बाद सबसे बड़े बेटे किम जोंग इल ने सत्ता संभाली। किम जोंग इल ने 1994 से 2011 तक देश पर शासन किया। 17 दिसंबर 2011 को 69 साल की उम्र में किम जोंग इल की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद किम जोंग उन की ताजपोशी हुई। बतौर तानाशाह किम जोंग के 10 साल पूरे हुए। वैसे तो उत्तर कोरिया में तानाशाही के जुल्मों को सहती आवाम के दर्द को हर रोज दुनिया सुनती है, लेकिन इसके हाल ही में 2 सबसे बड़े उदाहरण ये है कि कैसे अपने बाप की वर्षगांठ पर तानाशाही किम ने देश को 11 दिनों के लिए लॉक कर दिया और लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। तो वहीं कोरोना में कैसे कोरोना पीड़ितों का इलाज कराने की जगह कत्लेआम करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया ने 2020 की शुरुआत में देश को कोरोना संकट से बचाने के लिए सीमाओं को सील कर दिया था। उसके प्रमुख साझेदार देश चीन के साथ व्यापार बहुत कम हो गया और वहां आम नागरिकों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया और देश गंभीर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। लेकिन तानाशाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके सिर पर तो हरदम तमन्नाओं को पूरा करने की सनक रहती है। उसे तो दुनिया पर राज करने की ख्वाहिशें कहां देश के लिए सोचने देती है। भले ही देश में भुखमरी जैसे हालात हो, लेकिन हथियारों की सनक और अजय सेना बनाने का सपना अमानवीयता की हद पार कर देता है। देश में अकाल हो, भुखमरी हो, लेकिन तानाशाह किम जोंग के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। यही वजह कि ना जाने कितनी लाशों पर चढ़कर एक तानाशाह का मकसद सिर्फ उसके मंसूबों को पूरा करना होता है। उसे किसी भी कीमत पर अजय सेना का विकास कर दुनिया पर राज करना होता है, और इन सब के आगे वो तानाशाह देश की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाता। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि चीन का भी अब क्या हाल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।